Good morning, guys. Today is the day of my ACL surgery, and if you ask how do I feel, थोड़ा सा डर लग रहा है। वैसे इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत कॉमन इंजरी है। राइट नाउ इट्स 8:10 इन द मॉर्निंग। मैं बस हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहा हूँ। पहुँच गए जी हॉस्पिटल। What's up guys? Surgery has completed now. This is the day 1 of my surgery और अभी भी एनेस्थीसिया का असर है तो पेन नहीं हो रहा है। Let me show you. As you can see, ये जो मेरी उंगलियां थोड़ी तल रही हैं लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा। अभी डॉक्टर आए थे, उन्होंने बोला है कि मुझे पैर चलाते रहना है। बताता हूँ कैसे। ऐसे आगे पीछे ऐसे और ऐसे ऐसे। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ द सेकेंड डे इन द हॉस्पिटल आफ्टर माय सर्जरी। कल रात से ही पेन स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे एनेस्थीसिया का असर कम होता गया, पेन बढ़ता गया और मेरी लोअर बैक पे पेन होने लगा। मुझे लगता है कि या तो ये एनेस्थीसिया के इंजेक्शन की वजह से हो रहा है या तो मेरे ऐसे सीधे लेटने से। आई डोंट नो, पूरी रात बस मैं करवट बदलता रहा, कभी लेफ्ट कभी राइट। एनीवेज, जो भी है जैसा भी है, राइट नाउ इट्स 7 इन द मॉर्निंग। अभी दिन की शुरुआत हुई है, देखते हैं आगे कैसा रहता है। कपड़े चेंज कर लिए हैं, ड्रेसिंग भी हो गई है। ये देखिए, ये रखिए, टेबल रखने वाला यही होगा, इसीलिए ये फेंक के गया होगा। अभी डॉक्टर आएंगे, फिर रिव्यू करेंगे। नाउ दे आर ब्रीफिंग मी सम पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइजेस। सर हो गया सर, आप दौड़ने का कोशिश करिए। हो गया, थोड़ा सी रख लो, कितनी एक और नीचे कर दो। Hey, what's up guys? Today is the third day after my surgery. तो अब मैं अपने घर हूँ और एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये आप देख रहे हैं और ये मेरे स्टिचेस हैं। ये सबसे बड़ी स्टिच है, फिर 1 2 3 टोटल 4 जगह पे स्टिचेस हैं इस लेग में। अभी भी जो मेरा लेग है उसमें स्वेलिंग है और ये मुझे फील नहीं हो रहा है ज़्यादा यहाँ पे अभी भी। और जब भी एक्सरसाइज खत्म होती है तो मुझे आइस पैक यूज़ करने के लिए बोला गया है, जहाँ जहाँ मुझे पेन होगा, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद थोड़ा पेन होता है। तो आपको सर्जरी के बाद से ही अपनी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज जो होती हैं, जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, वो आपको स्टार्ट कर देनी है। आपको ऐसे नहीं करना है कि सर्जरी हो गई तो अब रेस्ट करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने जो ऑपरेटेड लेग है उसको चलाते रहना है, आपको उसकी एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको जैसे क्रचेज हो गया, वॉकर हो गया, जैसे आपको डॉक्टर बताएंगे वो यूज़ करना है, चलते रहना है। जितना पेन आप बेयर कर पाएंगे अपने ऑपरेटेड लेग में वो आपको करना है, क्योंकि जितना जल्दी आप इसको फ्लेक्सिबल बना सके अपने लेग को, उतना अच्छा है। डाइट लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए और एक्सरसाइजेस तो मस्ट हैं। इससे आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होगी और आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो आज थर्ड डे है मेरे सर्जरी के बाद से। What's up guys, this is day 4 after my ACL surgery। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि सर्जरी के बाद आपको जो वॉशरूम है वो वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, इंडियन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के बाद आप पूरा नीचे नहीं बैठ सकते हैं। तो वेस्टर्न टॉयलेट हो तो बहुत अच्छा है। कि अगर ACL सर्जरी के लिए सोच रहे हैं या कराने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि कोई ना कोई आपके साथ होना ही चाहिए, क्योंकि सर्जरी के बाद आपको सारी चीज़ों के लिए किसी की ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि आप चल फिर नहीं सकते हैं ज़्यादा। अगर सर्जरी को टाइम है तो एक्सरसाइज अच्छे से कीजिए। बस नॉर्मल जो एक्सरसाइज आपको फिजियोथेरेपी वाले बताएंगे वो आपको करनी है। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ डे 5 और आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली ये चीज़ मुझे कल ही पता चली है, जब से मतलब मुझे आज 5वां दिन है सर्जरी का और मैं 2-3 दिन से लगातार दूध पी रहा था, जो कि इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मुझे कल ही पता चला कि आपको जो मिल्क प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट नहीं लेना है। मिल्क प्रोडक्ट में आपका दूध, दही और आपकी मलाई, ये सब आपको नहीं खानी है डायरेक्ट, कि इन सब चीज़ों से ना आपकी जो स्टिचेस हैं उसमें पस पड़ने का डर रहता है। तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है। अगर आपको दूध पीना ही है, मतलब दूध तो इम्पॉर्टेंट है ही,
क्योंकि कैल्शियम आपको चाहिए आपकी बोन्स के लिए। तो अगर आपको दूध पीना है तो उसमें आप चाय पत्ती डाल करके थोड़ी सी आप दूध पी सकते हैं। और आपको खट्टी चीज़ें जैसे कि आपका किनवा हो गया फ्रूट्स में, आपका मौसमी हो गया, और जैसे अचार होते हैं, लस्सी होती है, ये खट्टी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जब तक आपकी स्टिच रिमूव नहीं हो जाती। ये सब चीज़ें नहीं खानी है। और जब भी आप सोएं तो आपका नी ब्रेस आप पहन के रखें सोते टाइम और चलते टाइम, वॉशरूम जाते टाइम, या आप जैसे अगर वॉकिंग सेशन अपना करना चाहते हैं घर पे ही तो नी ब्रेस पहन कर ही कीजिए। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ डे 6 और आज मैं आपको शावर के ऊपर इंफॉर्मेशन दूंगा कि नहाना कैसे है। ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि शावर लेना ही है, लेकिन अगर आप शावर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन या किसी केमिस्ट शॉप से लेग कवर ले लीजिए, जो प्लास्टिक का होता है, पॉलीथीन होती है पतली सी, उससे आप अपना लेग कवर कर सकते हैं, ऑपरेटेड लेग, और उसके बाद आप शावर ले सकते हैं। वैसे तो उठना बैठना होगा नहीं, तो कोशिश कीजिए कि कहीं आप थोड़ा ठीक से बैठ पाएँ, किसी सीट पे या किसी चेयर पे ऐसे बैठ करके लेग स्ट्रेट करें और उसके बाद अपने आप को वॉश कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं मैंने कैसे किया, तो मैंने तो टॉवल को गीला करके अपनी बॉडी को पूरा क्लीन किया, और आप स्पंज बाथ भी ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। एंड यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से आज के लिए। रोज़ मैं समझ नहीं आता कि क्या क्या बताऊं, कुछ नया हो तो शेयर करूं भी, तो ये चीज़ मुझे अचानक याद आई आज सुबह, तो फिर मैंने कहा कि चलो आपके साथ शेयर करते हैं। व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मेरी सर्जरी को 1 वीक हो चुका है और आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ माय एक्सपीरियंस, some information with you regarding this before surgery and after surgery. Most importantly, थाई मसल को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसके एक्सरसाइजेस वगैरह करें सर्जरी से पहले। मैंने एक प्री ACL सर्जरी एक्सरसाइजेज अपनी इस चैनल पे डाली हुई हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, गो एंड चेक, इट विल हेल्प यू। अगर आपका कोई एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, आप कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, तो आप सर्जरी ना भी कराएं तो चलेगा, लेकिन फिजियोथेरेपी वगैरह लें, एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी जो मसल्स हैं थाइस की वो स्ट्रॉन्ग रहे। अदरवाइज़ तो अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, अगर आप सोच रहे हैं ACL सर्जरी कराने के लिए, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और जैसे जैसे वो आपको गाइड करते हैं उसी तरीके से आप चलिए। और गाइस काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने अपनी स्टोरी डाली हुई है यूट्यूब पे ACL सर्जरी जर्नी करके या जो भी है, तो उसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनकी फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में उनका जो नी है 90 डिग्री बेंड होने लग जाता है, वो बिना सपोर्ट के थोड़ा बहुत चल भी लेते हैं। और अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सब पेशेंट्स की एक अलग अलग रिकवरी स्पीड होती है, फिजियोथेरेपी अच्छे से करनी है, और जैसे जैसे आपकी जो नी है स्ट्रांग होती रहेगी और सारी चीज़ें आप इजीली फिर आगे कर पाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, एंड यस, अच्छा खाइए और देन यू कैन रिकवर फास्ट। व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मेरी सर्जरी को 2 वीक्स हो चुके हैं और आज मैंने हॉस्पिटल विजिट किया था अपने स्टिच रिमूवल के लिए। सर्जरी के बाद आज पहली विजिट है स्टिच रिमूव करवाने के लिए। जा रहे हैं हॉस्पिटल। स्टिच रिमूवल डन। ओह, अब निकले, आप फ्री हुए सुबह से। तो स्टिच रिमूवल भी हो चुका है, वो अभी भी थोड़ा स्वेलिंग हो रखी है इसमें। आई डोंट नो कि ये स्वेलिंग कैसे आ रही है, डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा लेग जो है फुल एक्सटेंड हो जाता है, लगभग ऑलमोस्ट है कि पूरा एक्सटेंशन हो जाता है। ये हल्की हल्की स्वेलिंग है, ये देखो हल्की सी स्वेलिंग है, एक्सटेंड हो जाता है। रेंज ऑफ मोशन भी मैं दिखाता हूँ आपको कितना हो रहा है, 1 सेकेंड। इतना तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, प्लस थोड़ा सपोर्ट के साथ थोड़ा और हो सकता है बट अभी एक हाथ में ये कैमरा है, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। इतना रेंज ऑफ मोशन है, अभी धीरे धीरे से और पीछे लेकर आना है।
और कोशिश करना है कि अगले 2 वीक्स में 90 डिग्री पूरा हो जाए। अब मैं धीरे धीरे 1-2 दिन बाद से ही अपनी क्रचेस और ये नी ब्रेस पहनना मैं छोड़ दूंगा चलते टाइम पे। कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं अपने लेग पे प्रेशर डालूं, पेन बेयर करूं और उस हिसाब से ही चलूं, क्योंकि अब इन सब की मुझे आदत छोड़नी होगी। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि अब हमें मतलब सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो कौन सा स्क्रू लगाना है या कौन सा स्क्रू वो यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो हर हॉस्पिटल की अलग अलग होती हैं। प्रोसीजर क्या है उनका, या पहले आप पूछ सकते हैं अपने सर्जन से। हर सर्जन अलग अलग तरीके यूज़ करता है। कोई टाइटेनियम की स्क्रू यूज़ करते हैं, कोई बायो स्क्रू यूज़ करते हैं। बायो स्क्रू जो होते हैं वो जब इम्प्लांट की जाती हैं तो कुछ सालों में, 1 या 2 साल में वो वहीं मतलब पिघल जाती हैं और वो हड्डी की जगह हड्डी की तरह बन जाती है, ऐसा बोलते हैं। और जो टाइटेनियम स्क्रूज होते हैं या स्टेनलेस स्टील स्क्रूज होते हैं वो वहीं फिक्स रहते हैं। तो ये आप डॉक्टर से पता कर लीजिए कि वो कौन सा प्रोसीजर यूज कर रहे हैं और किस तरीके से आपकी जो सर्जरी है वो हो रही है, कौन सा स्क्रू यूज करेंगे। जैसे जैसे आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आप उसी तरीके से चलिए। सर्जरी को 3 वीक्स हो चुके हैं और अब मेरा जो रेंज ऑफ मोशन है नी का ऑलमोस्ट तो मैं कह सकता हूँ कि 90 डिग्री हो गया है। अब धीरे धीरे इससे और पीछे लेकर आना है आने वाले वीक्स में। व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरी सर्जरी को 1 मंथ कंप्लीट हो गया है एंड दिस इज माय इंसिजंस लुक्स लाइक। ये 2 छोटे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ था, और ये जो इंसिजन है this one is the big one. तो सर्जरी के 1 महीने बाद मैं कुछ इस तरीके से वॉक कर पा रहा हूँ और मुझे अब कोई क्रचेस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ रही है चलते टाइम। प्लस मैं सोते टाइम भी नी ब्रेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बट एज़ यू कैन सी मेरा जो नी है, मेरा जो लेग मूवमेंट है वो अभी भी स्लो है। एक्चुअली जो मेरी मसल्स हैं वो अभी भी वीक हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन लाने में वॉक करते टाइम। एंड यस, आप भी अपनी रिहैब एक्सरसाइजेज प्रॉपरली कीजिए सो दैट यू कैन स्ट्रेंथन योर मसल्स और आप जल्दी से इम्प्रूवमेंट ला सकें। सो दैट्स इट गाइस। नाउ आते हैं लाइन कट।